टॉपिक नंबर 14.8 इज़ इंसुलेटर्स। सो जिस तरह हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं इसी तरह हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। पहली बात कि इंसुलेटर होता क्या, अगर कंडक्टर को हम देखें तो उससे क्या पता चलता है कि वो अपने अंदर से हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। ठीक है, वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकती है, हीट पास आउट कर सकती है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अब वो मटेरियल जिनके अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं कर सकती उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। अब जिस तरह हमने कंडक्टर्स में देखा था कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारा करंट फ्लो कर पाता है, इसलिए हम वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास आउट करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। अब वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास आउट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उन्हें हम इंसुलेटर्स तो कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह अगर हम पिछली रीज़न से रिलेट करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कंडक्ट करवा रहे थे, यानी करंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था एंड फ्लो कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इंसुलेटर में देखें तो हम यही बात करें कि करंट फ्लो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता का मतलब क्या है कि वहाँ उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो हमारा जो सारा का सारा बेस कर रहा है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, या कोई मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर है, वो जस्ट डिपेंड कर रहा है कि किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो इंसुलेटर के अंदर जो है वो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स कि अगर हम उसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर भी रख दें तो क्या होगा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही रीज़न है सिर्फ इंसुलेटर्स के अंदर कि जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाता, और वो मटेरियल जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करा उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। लाइक रबर को हम देख लें, ठीक है, वुड को देख लें, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, प्लास्टिक को देख लें, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि जो हम जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो न्यूक्लियस है उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कि वो उससे जो है वो ब्रेक करके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर एटम जो है वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है तो वो क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा करंट भी जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। सिर्फ अगर हम लोग इंसुलेटर्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तब हम करवा सकते हैं। लाइक इंडक्शन का हमने प्रोसेस पढ़ा है, तो इस इंडक्शन के प्रोसेस की वजह से हम स्टैटिक चार्जेस को सिर्फ प्रोड्यूस करवा सकते हैं। किस तरह से, या अगर हम इस इंसुलेटर मटेरियल को क्या करें, किसी फर से या किसी मटेरियल से रब करना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर चार्जेस डिवेलप हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस डिवेलप होंगे, इसके अपने न्यूट्रल एटम को कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो क्या होगा, ये चार्ज बॉडी बन जाएगी, लेकिन वो क्या होंगे, स्टैटिक चार्ज होंगे। अगर हम उसको किसी फील्ड में अप्लाई करेंगे तो वो मूव नहीं करे, ठीक है। वो क्या है, वो स्टैटिक चार्जेस है, स्टैटिक चार्जेस। और अगर हम इंडक्शन का प्रोसेस देखें, इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करें कि हम लोग किसी मटेरियल को, किसी चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आए एंड देन इसके एक चार्जेस सेपरेट आउट हो जाए, दूसरे सेपरेट आउट हो जाए, तो उस केस में भी जो हमारे पास चार्जेस सेपरेट होके आ रहे हैं वो भी क्या हैं, वो सिर्फ स्टैटिक चार्जेस हैं, ठीक है, वो मूवेबल चार्जेस नहीं है। सो करंट की कंडीशन क्या है कि जो चार्जेस मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो मूव करेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास वुड है, प्लास्टिक है, रबर है। इसी तरह से अगर हम उनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवाना चाह रहे तो प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, लेकिन वो चार्जेस कौन से होंगे, वो स्टैटिक चार्जेस होंगे जस्ट, और उनकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। सो ये था हमारा इंसुलेटर्स।